कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है। ये आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है। क्लास लिख लेंगे, लेबल कर लीजिए अच्छे से, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए, क्योंकि सोशल साइंस की है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आई है, दोनों में बनाऊंगी मैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब और मैप के बारे में। तो देखते हैं कि ग्लोब क्या है और मैप क्या है। तो देखिए लिखा है, हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर अर्थ। क्या आपने कभी ये बात पहले सोची है कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है, फ्लैंडर है, या फिर ये एक प्लेट के जैसा है। कभी आपने सोचा है? तो चलिए आज इस बारे में सोचते हैं और डिस्कस करते हैं। लिखा है, ये देखिए आपको मैप ये आपको अपने ग्लोब की चित्र दिख रही है पृथ्वी की। तो आगे बोलते हैं, आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड, यानी हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो पूरी तरह से गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर एट द पोल्स एंड ब्लॉक्स इन द मिडल। ठीक है, अब बोलते हैं कि ये जो पोल्स हैं आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ से ये हल्का सा फ्लैटर्ड है, यानी कि चपटा है, और आपके जो साइड्स हैं, ठीक है, साइड से ये हल्का सा क्या है, ब्लर्ड है, थोड़ा सा फूला हुआ है, निकला हुआ है बाहर। दिस शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब एज अ जियोइड, यानी कि ये जो शेप है इसको हम लोग जियोइड कहते हैं। बट दिस फेटनेस ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेबल एट द नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि जो ये आपको इसका दिख रहा है ना चपठापन नॉर्थ और साउथ के पोल पे, ये बिल्कुल मतलब ना के बराबर है, इसलिए ये हमें इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। इसीलिए अगर हम बात करें विच इज़ अप्रोप्रिएटली 20 किलोमीटर, ये 21 किलोमीटर का है। दैट्स वाई वी ऑलवेज सी द अर्थ इज एज राउंड, यानी कि अगर हम बात करें तो इसी वजह से यही कारण है कि बहुत कम चपटा है तो हमारा जो अर्थ है वो हमें क्या दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। अब अगर हम डायमीटर की बात करें तो इक्विलेटर के पास अगर आप डायमीटर बात करें, यानी कि वो रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये सारी रेखाएं आपकी कल्पित रेखाएं हैं जो कि आपको दिखाई गई हैं, मैप के ऊपर होती हैं, ग्लोब के ऊपर होती है, रियल में ये आपके पृथ्वी पर नहीं है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, ये आपका 12,756 किलोमीटर है, जबकि अगर आप पोलर डायमीटर की बात करें यहाँ पोल्स के पास से, तो ये आपका हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि इक्विलेटर से और पोलर से बीच में जो डायमीटर का डिफरेंट आपको दिख रहा है, ये 42 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ साथ में आपको दिखा दिया गया है, द ब्रोकन लाइंस इंडिकेट द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, यानी ये जो आपको डॉटेड लाइन है ये आपका जो ट्रू शेप है अर्थ का उसे दिखा रही है। कर लेंगे आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए अब आपको ग्लोब के बारे में बताया गया है। ये ग्लोब है आपका, ये ग्लोब के एक्सिस है जो यहाँ आपको दिख रहे हैं। अब क्या है ग्लोब, इसको पढ़ लेते हैं। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल, यानी मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब जो है वो हमारे अर्थ का ट्रू मॉडल है, बल्कि एक मिनिएचर है। ठीक है, आगे बोलते हैं, ग्लोब्स में बी ऑफ वेरी साइज एंड टाइप, यानी कि ये अलग अलग टाइप का, अलग अलग साइज़ का हो सकता है। लाइक स्मॉल पॉकेट ग्लोब, यानी कि पॉकेट ग्लोब भी होता है जिसे आप पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं। लाइक बलून, आपका बलून ग्लोब भी होता है जो आपको स्कूल्स वगैरह में मिलता है। एंड वेरी लार्ज साइज ग्लोब, और बहुत बड़े साइज़ का भी ग्लोब होता है जो जनरली आप लोग साइंस फेयर या साइंस म्यूजियम वगैरह में जाते हैं तो देख पाते हैं। आगे बोलते हैं, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शो इन देयर करेक्ट साइज ऑन द ग्लोब, यानी कि आपका जो ग्लोब है उसमें आप कंट्रीज़ यानी मुल्क, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, और ओशन यानी महासागर, इन 3 चीज़ों को बिल्कुल एग्जैक्टली साइज़ में देख पाते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे मैम पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, ग्लोब तो इतना छोटा है, आप कैसे कह रहे हो हम एग्जैक्ट देख पाते हैं? तो बेटा ये एक एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो ये रेशो करके निकाला जाता है कि इसका जैसे पृथ्वी का जो रेशो है उसको 1/4 या बहुत छोटा कर लेते हैं, जिसके बाद आपका ग्लोब बनता है, तो साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। ठीक है ना। आगे आपका लिखा है, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि यहाँ आपको ये निडल दिख रही है ना ग्लोब में, इस निडल के सहारे ये जो पृथ्वी है, ये जो आपका ग्लोब है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली पृथ्वी की तरह ही मूव कर लेता है, राइट वेस्ट टू ईस्ट, है ना। जस्ट एज द पृथ्वी मूव, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि पृथ्वी मूव करती है। बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, यानी कि लेकिन अगर हम रियल अर्थ की बात करें तो उसमें ऐसी कोई निडल मौजूद नहीं है। इट मूव्स ऑन इट एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन।
अब देखिए यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी आप सब जानते हैं वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, येस और नो, येस है ना, तभी तो आपका डे एंड नाइट आता है और फिर सूरज के भी चक्कर लगाती है, तभी आपके वेदर चेंज होते हैं, ठीक। लेकिन अब क्या है, क्या आप ग्लोब को ऐसे छोड़ सकते हैं लटका हुआ कि वो ऐसा घूमता रहता, सब पॉसिबल नहीं है ना। वो तो आपका वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है या और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पर नाचती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन आप ग्लोब को ऐसा नहीं कर सकते। तो ग्लोब को सहारा देने के लिए, ग्लोब को ऐसे पृथ्वी जैसा दिखाने के लिए क्या करा गया, यहाँ पे ये निडल लगाई गई है, जबकि रियल पृथ्वी पर ऐसी कोई निडल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको एक्टिविटी 1 दी गई है, ऑब्जर्व अ ग्लोब केयरफुली, ग्लोब को केयरफुली देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, एंड राइट वॉट एवर यू सी इन इट, और फिर आपको ये बताना है कि जब आपने उसे ध्यानपूर्वक देखा तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आई। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि हमें कंटिनेंट्स देख सकते हैं, ओशंस को देख सकते हैं, लैटिट्यूड को देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूड को देख सकते हैं और पोल्स को देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं, उसको मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, आप लोग लिख लेंगे कि हम कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि हम किसी कंट्री के अंदर जो वहाँ का शहर है या कोई उसके स्टेट्स है या कोई उनकी सिटीज़ है उनको देख लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको मैप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन अर्थ एंड द ग्लोब ऑन द डिफरेंट बेसिस विद हेल्प ऑफ द गिवन हिंट। अब बोलते हैं कि अर्थ और ग्लोब के बीच में डिफरेंस को दिखाइए कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। नीचे जो आपको हिंट दिया गया है उसकी सहायता आपको लेनी है और दिखाना है। जैसे कि यहाँ देखिए आपको लिखा है हिंट में, द प्लैनेट वेयर वी लिव, वो जगह, वो ग्रह जहाँ हम रहते हैं, स्पेरिकल शेप में, नो इमेजिनरी लाइन, कोई भी कल्पित रेखा नहीं है। ट्रू मॉडल मिनिएचर ऑफ द अर्थ, या ये ट्रू मॉडल है, मिनिएचर है अर्थ का। हैज़ इमेजिनरी लाइन, उसके अंदर इमेजिनरी लाइन है, या इसे जियोड बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, ये देखिए आपको बेसिस दिए गए हैं, अर्थ और ग्लोब दिया गया है। तो आपको पहले मीनिंग के बेसिस पे दोनों को अलग करना है, तो आप मीनिंग के बेसिस पे कर लेंगे, फिर आपको यहाँ शेप के बेसिस पे दोनों को अलग बताना है, फिर उसके बाद इमेजिनरी लाइन के बेसिस पे आपको बताना है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसके आंसर को हम लोग आंसर शीट पे देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए आप इसका आंसर देखिए, ये हमने लिखा बेसिस, फिर लिखा अर्थ और लिखा ग्लोब, ठीक है। अब मीनिंग के बेसिस पे ये वो प्लैनेट है जहाँ हम रहते हैं और ये ट्रू मॉडल है अर्थ का। फिर शेप के बेसिस पे ये जियोड है और जबकि ये स्पेरिकल है। इमेजिनरी लाइन के बेस पे तो इस पर कोई भी इमेजिनरी लाइन नहीं है, जबकि इस पर इमेजिनरी लाइनें मौजूद है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट दिया गया है कि देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ स्टडिंग इन द ग्लोब, यानी कि जब आप ग्लोब पढ़ते हैं तो उसके बीच में कुछ आपकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ आपकी बाध्यताएं भी है कि भाई इससे आगे आप नहीं कर सकते। जैसे कि व्हेन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ वी यूज़ ग्लोब, यानी कि जब हम पूरे अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं तो हम ग्लोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लेकिन व्हेन वी वांट टू स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर हम एक पार्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो हम ग्लोब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इंडिया, दिल्ली या अपने एरिया को देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैप है क्या, तो लिखा है अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ ए ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। अब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपका मैप है बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ग्लोब की तरह ही होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये भी हमारी पृथ्वी को ही दर्शा रहा होता है। लेकिन क्या है, ग्लोब आपका 3D होता है, उसको आप चारों तरफ से घुमा के देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब में आप जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को देख पाते हैं, समंदर, ओशन है ना, या आपके जो कंटिनेंट्स है, महाद्वीप है या देश है, उनको देख पाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि हम किसी देश का कोई छोटा शहर देख लें उसके अंदर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी देश को देख सकते हैं लेकिन उस देश के अंदर जो शहर मौजूद हैं उनको नहीं देख सकते, आप अपने एरिया को नहीं देख सकते। उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, मैप जो है, मैप अलग अलग होते हैं, आप सबने देखा है भाई, विश्व का भी मैप होता है यानी पूरे वर्ल्ड का मैप होता है, फिर अलग अलग कंट्रीज़ का भी मैप होता है, फिर आपके कंटिनेंट्स का भी मैप अलग होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप अपने इंडिया का मैप ले सकते हैं, इंडिया में आपको सारे स्टेट्स, इंडिया में क्या क्या है वो सब मिल जाएगा। फिर अगर आप चाहें तो आप अपनी दिल्ली का भी मैप ले सकते हैं, यानी स्टेट, और फिर पर्टिकुलर स्टेट का भी आपको मिल जाएगा। फिर पर्टिकुलर स्टेट के अलावा भी आप पर्टिकुलर एरिया का भी मैप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैप आपको छोटी से छोटी चीज़ें दिखा सकता है लेकिन ग्लोब ऐसा नहीं कर सकता।
मेजोरिटी मैप्स, ठीक है, अब क्या बोलते हैं, मेजोरिटी मैप्स ऑफ देयर 3 टाइप्स, यानी कि मेनली अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के मैप होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है आपका थैमेटिक, ठीक है। तो 3 प्रकार के मैप होते हैं। आगे बढ़ते हैं इन सबको, पहले इनकी वीडियोस अलग से आपके चैप्टर की जो वीडियोस है वो अपलोड कर दी हैं। ये आपके ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसको पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है, क्वेश्चन आंसर्स भी समझाए हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो चैप्टर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मैप क्या है, किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, वर्कशीट फिर बड़ी हो जाती है। अब आपकी सेकंड एक्टिविटी दी गई है, स्टेट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब और मैप के बीच में सिमिलर क्या है और डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। चलिए ये आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों जो है आपके अर्थ को ही दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका ये 3 डायमेंशनल होता है जबकि ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लोब है वो आपके पूरे अर्थ को प्रेजेंट करता है, वहीं पे मैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसी एक पार्ट को ही दिखाता है, ठीक है। चलिए तो आप कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।